गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं अपना चैप्टर द फन दे हैड। कौन सा चैप्टर है? द फन दे हैड। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये कौन सी क्लास का चैप्टर है? 9th क्लास का। 9th में हमारी 2 बुक्स हैं, तो उनमें से बीहाइव बुक का ये फर्स्ट चैप्टर है, द फन दे हैड। इसमें क्या कहा है देखो, द स्टोरी शैल विस रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो स्टोरी इस चैप्टर में दी गई है, जो स्टोरी हम वो पढ़ेंगे, वो कहाँ पे लिखी गई है? फ्यूचर में, यानी फ्यूचर में प्लान की गई है, जहां पर बुक्स और स्कूल्स नहीं होंगे, वो एग्जिस्ट नहीं करते होंगे। तो फिर चिल्ड्रंस कैसे स्टडी करेंगे? आपको नीचे एक डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम में शायद आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से पढ़ा जाएगा। तो अब चलते हैं, देखते हैं डायग्राम में क्या है। देखो, ये बच्चा कंप्यूटर पे कुछ देख रहा है। ये वर्चुअल क्लासरूम्स है, यानी फ्यूचर स्कूल्स की ये प्लानिंग दी गई है। कौन सा स्कूल है? फ्यूचर। रोबोटिक टीचर्स होंगे, वर्चुअल क्लासरूम होंगे, मूविंग ई टेक्स्ट होंगे। इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। देखो, मार्की अपनी डायरी में लिख रही है। पेज पे क्या है? हेडिंग है 17 मई 2157। शी रोट टूडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। अब देखो, ये डेट दी गई है, यानी 17 मई 2157। हम किस में रह रहे हैं? हम 2020 में। यानी ये कब की बात की गई है? आज से 137 ईयर्स बाद की बात की गई है कि यहाँ पे, यानी फ्यूचर में जब स्कूल होंगे वो किस तरीके के होंगे। एक रियल बुक मिली है टॉमी को। ये ओल्ड बुक है। मार्गी के ग्रैंडफादर कई पहले कहते थे कि जब वो छोटे थे तो उनके स्कूल कैसे होते थे। वहाँ पे काफ़ी स्टोरीज पेपर पे प्रिंट की जाती थी। पेजेस जो होते थे वहाँ पे वो येलो क्रिंकी हो चुके। क्रिंकी का मतलब जैसे सिकुड़ जाते हैं, बहुत मुड़े हुए। देखो, ये दे रखा है क्रिंकी विद मैनी फोल्ड्स और लाइन, जिसमें काफी सारे फोल्ड्स आ जाते हैं। पेजेस कैसे हो चुके थे? पेजेस उनके बिल्कुल मुड़ चुके थे, और जो वर्ड्स थे वो बिल्कुल स्टिल थे। वर्ड्स स्टिल का मतलब मूव नहीं कर रहे थे, जिस तरीके से वो सपोज कर रहे थे कि जैसे कि वो आजकल कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ते हैं, उनके तो वर्ड्स मूव करते हैं, लेकिन जो बुक्स उनको मिली है उसमें वर्ड्स मूव नहीं कर रहे। ही सेड टॉमी व्हाट ए वेस्ट। अब देखो, टॉमी कहता है कि कितना वेस्ट होता होगा एक बार, यानी बुक्स लिख दी, उसको फेंकना पड़ता था। थ्रो इट अवे। आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियंस बुक। अब वो सोच रहा है कि इससे बेटर तो, क्योंकि उसको फेंकना, एक बुक यूज कर ली है आपने, फिर उसको फेंकना पड़ता है, इससे बेटर तो हमारी टेलीविजन स्क्रीन वो किसको बोल रहे हैं? अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को। वो बहुत अच्छी है क्योंकि उसमें मिलियंस ऑफ बुक्स रखी जा सकती हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और हमें इसको फेंकना भी नहीं पड़ता। सेम विद माइन सेड मार्गी। मार्गी भी यही कह रही है कि मेरे साथ भी ऐसा ही, मुझे भी यही लग रहा है। शी वॉज 11। देखो, यहाँ पे मार्गी की एज बताई गई है, वो कितने साल की है? 11 ईयर्स ओल्ड। हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। और मार्गी कह रही है कि मेरे पास भी इतनी टेली बुक नहीं थी जितनी कि टॉमी के पास है। और टॉमी कितने साल का है? टॉमी 13 ईयर्स ओल्ड है। वो बता रहा है कि ये कहाँ मिली उसको? उसके घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग। बिना कुछ पॉइंट किए ही उसने कहा ही वॉज बिजी रीडिंग। वो बिजी मतलब बुक्स को पढ़ने में वो काफ़ी बिजी है। इन द एटिक। ये उसको कहाँ पे मिली? एटिक में। यानी जब वो उसे मार्गी पूछ रही होती है कि उसने बुक को कहाँ से लिया, कहाँ पे ये बुक उसको मिली, तो बिना कुछ पॉइंट किए, बिना किसी वस्तु की तरफ इशारा किए हुए अपने पढ़ाई में बिजी है, यानी बुक्स को रीड करने में बिजी है। वो कह रहा है कि ये मुझे एटिक में मिली। एटिक क्या होता था? देखो, जैसे घरों में एक जस्ट छत के नीचे एक स्लैब सा डाल देते हैं। उस स्लैब को हम कई जगह पे टांड भी बोल देते हैं।
तो उसको वो छज्जा टाइप जो हो जाता है वो उसको हम स्टोर रूम की तरह यूज़ करते हैं। यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करते तो वो हम उस पे डाल देते हैं, उसको एटिक बोला जाता है। व्हाट्स इट अबाउट, वो पूछती है कि ये किसके बारे में है। टॉमी जवाब देता है स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। जब टॉमी बताता है कि ये स्कूल के बारे में तो मार्गी सोचती है ये स्कूल के बारे में कौन लिख सकता है। स्कूल में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लिखने लायक होती है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, वो स्कूल से नफरत करती थी। शी हेटेड इट मोर देन एवर, वो मतलब बयान नहीं कर सकते, बता नहीं सकते वो कितना ज़्यादा हेट करती थी, क्योंकि उसके मैकेनिकल टीचर हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। क्योंकि वो क्यों हेट करती थी, क्योंकि उनके जो मैकेनिकल टीचर थे वो उनको टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे थे, असाइनमेंट दिए जा रहे थे उसको, जो कि ज्योग्राफी के थे। शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हैड सॉरनफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। और वो मतलब उसकी जो ज्योग्राफी में उनकी जो परसेंटेज थी या उसकी जो अचीवमेंट थी, उसकी जो एक रिपोर्ट थी, प्रोग्रेस रिपोर्ट, वो वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही थी। उसकी मदर ने जब तक कि एक काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुलाया, यानी काउंटी इंस्पेक्टर के पास उसको नहीं भेजा। काउंटी इंस्पेक्टर कौन होता है, जो कंप्यूटर को देखता है, यानी उसमें किस टूल्स में क्या प्रॉब्लम आई है वो सब चेक करता है। अब यहाँ पे काउंटी टीचर के बारे में बताया गया है कि काउंटी टीचर किस तरीके से दिखाई देता है। वो एक राउंड लिटिल मैन है, राउंड लिटिल मैन है, रेड फेस है उसका, होल बॉक्स ऑफ टूल्स। और वो किसके साथ आया है, टूल्स बॉक्स के साथ, जिसमें बहुत सारे डायल्स और वायर्स हैं। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, वो मार्गी की तरफ उसने स्माइल की और उसे एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट। मार्गी had hoped he wouldn't know how to put it together again. मार्गी ऐसे होप कर रही थी, ऐसे उम्मीद कर रही थी कि जल्दी से उसका टीचर फिर से आ जाएगा, उसे फिर से वही काम दोबारा करना पड़ेगा। वो नहीं जानते कि ये कितना मुश्किल होता है। आफ्टर एन आवर और सो, कि हो सकता है इसमें 1 घंटा लगे, हो सकता है इसमें काफ़ी टाइम लगे, ज़्यादा भी हो सकता है। ब्लैक एंड अगली मैन फिर से आ जाएगा, मुझे फिर से उस स्क्रीन पे काम करना पड़ेगा जहाँ पर सारे लेसन मुझे शो होते हैं, क्वेश्चंस जहाँ पर पूछे जाते हैं। दैट वाजंट सो बैड, वो सोच रही होती है कि काउंटी इंस्पेक्टर को कुछ नहीं पता कि टीचर मुझे कितने असाइनमेंट देते हैं, जो मैकेनिकल टीचर है वो कितने बुरे हैं, क्वेश्चंस पे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। द पार्ट मार्गी हेटेड, और यही वो पार्ट था जिसकी वजह से मार्गी हेट करती है। वहाँ बहुत सारे स्लॉट थे जहाँ पर उसको अपने होमवर्क और टेस्ट पेपर रखने होते हैं। सी ऑलवेज रिटन देम आउट इन ए पंच कोड, और वो क्या कैसे लिखते थे, पंच कोड में। मैकेनिकल टीचर उनको कैलकुलेट करके उनको मार्क्स देते थे टाइम पे। अब इन काउंटी इंस्पेक्टर जो है वो स्माइल करता है आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड। अब वो स्माइल करता है अपना काम फिनिश करने के बाद, और मार्गी के हेड को, पेटेड का मतलब थपथपाना, उसको थोड़ा सा अपने हाथ से उसके सर को थोड़ा सा सहलाते हैं। ही सेड टू, और उसकी मदर को बताते हैं कि इसमें गर्ल्स की यानी मार्गी की कोई गलती नहीं थी, कोई फॉल्ट नहीं था। मिसेज जोन्स कौन है, मार्गी की मदर। आई थिंक ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। अब मुझे लग रहा है कि ये बहुत जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो थोड़ा सा फास्ट था। दोज थिंग हैपन समटाइम, कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, यानी उसकी स्पीड क्या थी, उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी। मैंने अब 10 ईयर का जो बच्चा होता है उसकी स्पीड के बराबर इसको कर दिया है। अब उसकी जो प्रोग्रेस है वो भी क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री है। ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, फिर से वो मार्गी के सर को, हेड को थपथपाता है। मार्गी हेड डिसअपॉइंटेड, मार्गी को अब थोड़ा सा बुरा लग रहा था, थोड़ा सा वो निराश हो रही थी, क्योंकि उसने
होप की थी कि टीचर से वो थोड़े दिन के लिए दूर चला जाएगा, यानी उसको काम नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार ऐसे टॉमी के टीचर के साथ भी हुआ था और वो नियरली अ मंथ, कम से कम उसको वापस आने में 1 महीना लग गया था। जो उसके हिस्ट्री के सेक्टर, जो उसका हिस्ट्री का सेक्टर था, जो यानी हिस्ट्री का टीचर था, मैकेनिकल टीचर, वो कंप्लीटली ब्लैंक आउट हो गया था, यानी उसके वर्चुअल उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ फॉल्ट आ गया था, उसकी कंप्यूटर स्क्रीन में कोई ऐसा फॉल्ट आ गया था जिसकी वजह से उसका हिस्ट्री सेक्टर है वो कंप्लीटली ब्लैंक हो गया था। इसलिए सी सेड टू टॉमी, वो टॉमी से कहती है, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। तो इसीलिए वो, क्योंकि उसको हेट थी स्कूल से, और वो टॉमी से पूछती भी है कि कोई कैसे स्कूल के बारे में लिख सकता है। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। कैसी आइज से? सुपीरियर, यानी कि अपने आप को सुपीरियर शो करने के लिए, अपने आप को बड़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए वो इस तरीके की आइज से वो देखता है, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। अब वो मार्गे उससे पूछती है कि कोई स्कूल के बारे में कैसे लिख सकता है, तो टॉमी जवाब देता है, क्योंकि वो हमारे जैसे स्कूल नहीं थे, स्टूपिड। दिस इज ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। क्योंकि वो हमारे जैसे स्कूल नहीं थे और हंड्रेड्स हंड्रेड्स ईयर अगो की बातें की जा रही हैं, यानी सेंचुरीज में बात हो रही है। एक सेंचुरी में 100 ईयर्स होते हैं। ही एडिड लॉफ्टीली। लॉफ्टीली का मतलब होता है अपने आप को एक थोड़े सुपीरियर वे में शो करना। देखो इस यहाँ पे दिया हुआ है लॉफ्टीली का मतलब इन अ सुपीरियर वे, एक अपने आप को एक बड़ा चढ़ाने के वे में। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो, यानी बहुत सालों पहले ऐसा कुछ था। मार्गी वॉज हर्ट। मार्गी को थोड़ा सा दुख लग रहा था। वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। शी read वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम, कि मैं नहीं जानती उस समय कैसे स्कूल थे, इसलिए मुझे पता भी नहीं। शी read द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए while। अब उसने कहा कि मैं इस बुक को पढ़ना चाहती हूँ। देन सेड एनीवे दे हैड ए टीचर। जो भी है उनके पास, जैसे भी टीचर हो, मैं इस बुक को पढ़ना चाहती हूँ। वो अपनी शोल्डर्स की तरफ टॉमी उस बुक को रख के ले जाता है। वेल वहाँ पर भी टीचर्स जो होते थे वो भी उनको होमवर्क देते थे, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ। अब वो कहती है कि आदमी तो इतने स्मार्ट नहीं होते, फिर कैसे टीचर्स उनके होते होंगे। श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। हाँ मुझे पता है वो नहीं होते, लेकिन मेरे फादर भी उतना ही जानते हैं जितना कि हमारे टीचर्स आजकल जानते हैं, क्योंकि उनके पास भी काफ़ी नॉलेज है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेटचा, कि वो बिल्कुल ऐसे ही जानते हैं जैसे, देखो आई बेटचा इसका मतलब होता है कि मैं बेट लगा सकता हूँ, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि उनको भी काफ़ी नॉलेज होती थी, उनके टीचर्स उनको काफ़ी अच्छे से पढ़ाते थे। मार्गी वॉजेंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा करना। मार्गी उससे डिस्प्यूट करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थी, उससे डिसएग्री नहीं कर रही थी। She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me। वो फिर भी कहती है कि चाहे कुछ भी हो, मैं एक स्ट्रेंज मैन को अपने घर में जो कि मुझे पढ़ाने आए बिल्कुल पसंद नहीं करूँगी। मैं ऐसे आदमी को बिल्कुल नहीं चाहती। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। अब टॉमी क्या करता है, एकदम से हंसता है बहुत तेज। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम ज़्यादा नहीं जानती हो मार्गी। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, की जो टीचर्स होते थे पुराने टाइम में, यानी सेंचुरीज अगो, वो घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल किड्स वेंट देयर। वहाँ पे एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जिसको स्कूल्स कहा जाता है,
और किड्स वहाँ पे जाते थे, जैसे आप सब लोग भी जाते हो। एक प्रॉपर बिल्डिंग होती है जिसको हमने स्कूल का नाम दे दिया है। वहाँ पे सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इकट्ठा होके पढ़ते हैं। उनके टीचर्स आते हैं क्लासरूम में। उनकी क्लासरूम कैसे होते हैं? रियल होते हैं एकदम से। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक जैसी चीजें सीखते हैं। श्योर इफ दे वर द सेम एज, और ऑलमोस्ट वो सभी सेम एज के होते हैं। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड। लेकिन वो कहती है कि मेरी मदर ने तो मुझे बताया है कि जो भी टीचर होते हैं उनको लड़के और लड़कियों की माइंड के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है, ताकि हर किड्स जो है, हर बच्चा अच्छे से सीख सके, उसको डिफरेंटली उसको पढ़ाया जा सके। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे दैन। इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अगर तुम मान लो इस चीज़ को पसंद नहीं करोगे, जिस तरीके का वो पढ़ा रहे हैं, जिस वे से वो पढ़ा रहे हैं, तो तुम बुक भी नहीं पढ़ पाओगे, उसको लाइक भी नहीं कर पाओगे। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। हाँ, मैंने कहा मैं इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। मार्गी सेड क्विकली शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। लेकिन फिर भी मार्गी उस फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। अब जब तक कि वो मार्गी की मदर ने उनको नहीं बुलाया, तब तक वो ऑलमोस्ट हाफ से कम बुक को ही उन्होंने कंप्लीट किया था। मार्गी अब देखती है नोट, और अपनी मदर को कहती है, नोट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मा। नाउ सेड मिसेज जॉन। मिसेज जॉन जो कि मार्गी की मदर है, उन्होंने कहा नहीं, ये तुम्हारा टाइम है स्कूल का, प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। हो सकता है कि ये टॉमी के लिए भी उसका स्कूल टाइम हो। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। अब वो टॉमी को कहती है, क्या मैं आपकी बुक स्कूल के बाद पढ़ सकती हूँ? मे बी, ही सेड नॉन चैलेंजली। यानी उसने जानबूझ के बिना कोई इंटरेस्ट शो किए। नॉन चैलेंजली का मतलब बिना कोई इंटरेस्ट शो किए वो कहता है मे बी, हाँ शायद। ही वॉकड अवे विस्लिंग का मतलब होता है सीटी बजाना। और वो विसल बजाते हुए चला जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। जैसे हम कई बार अपने हाथों के नीचे अपनी कमर और उसकी तरफ लगा के, हाथों में दबा के बुक्स को लेके जाते हैं, तो उसने भी अपनी बुक्स को ऐसे टक किया हुआ था अपनी आर्म्स में। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, और मार्गी अपने स्कूल रूम में चली जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। और स्कूल रूम कहाँ था उसका? उसके बिल्कुल राइट नेक्स्ट था, उसके बेडरूम से बिल्कुल साथ में लगा हुआ है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और मैकेनिकल टीचर आ चुका था, वो उसका वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। ये हर टाइम आता था सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़कर। यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, हर डे सेम टाइम होता था। सिर्फ सैटरडे और संडे उनका ऑफ होता था, जब उनको होमवर्क या असाइनमेंट मिलते थे। बाकी दिन वो सेम टाइम पे आता था। अब मार्गी सोच रही, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। यानी मार्गी की मदर का क्या सोचना है कि अगर सेम टाइम पे, सेम आवर्स में, रेगुलर आवर्स में अगर लर्न किया जाए, तो छोटे बच्चे, लिटिल गर्ल्स ज़्यादा अच्छे से लर्न करते हैं, ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। द स्क्रीन वॉज lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction। फ्रैक्शन क्या होती है? जैसे 1/2 प्लस 1/3, इस तरीके से। अब उनको एडिशन, यानी एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन के उनके एडिशन का उसका जो चैप्टर है वो उसको कराया जा रहा है। अर्थमेटिक का उसका लेसन है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और साथ में उनको बोला गया है कि कल के होमवर्क को प्रॉपर स्लॉट में रख दें।
मार्गी डिड सो विद अ साई, मार्गी ने ऐसा ही किया विद अ साई, साई का मतलब होता है गहरी सांस लेना, जैसे हम ये कर देते उफ, आह, इस तरीके से। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड when her grandfathers was a little boy। अब वो उन स्कूल्स के बारे में सोच रही होती है जब उनके ग्रैंडफादर्स के ग्रैंडफादर छोटे बच्चे थे। अब उनके ग्रैंडफादर्स के ग्रैंडफादर जब लिटिल बॉय होंगे तो वो कैसे एंजॉय करते होंगे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, सारे पड़ोस के बच्चे जो सारे के सारे एक साथ लाफिंग, हंसते होंगे, चिल्लाते होंगे। स्कूल यार्ड में, स्कूल यार्ड होता है स्कूल का आंगन, वहाँ पर खेलते होंगे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम्स, और जितने भी क्लासरूम हैं, स्कूल रूम्स हैं, उन सब में एक साथ वो बैठते होंगे तो कितना मज़ा आता होगा। गोइंग होम टुगेदर, और उसके बाद स्कूल के बाद वो सारे के सारे एक साथ घर पर जाते होंगे। एट द एंड ऑफ द डे दे लर्न द सेम थिंग, वो एक साथ एक जैसी चीज़ें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और इस प्रकार से वो, क्योंकि सारे एक जैसी चीज़ें सीखते होते हैं, सेम एज के होते हैं, सेम स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो एक दूसरे के, और सेम क्लास में, तो वो होमवर्क में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, उनके होमवर्क के बारे में बात कर सकते हैं। और पीपल, और जो पढ़ाने वाले थे वो भी इंसान थे, यानी एक ह्यूमन बीइंग थे जो उनको पढ़ाने वाले, उनको हम टच कर सकते थे, उनसे हम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते थे। लेकिन जहाँ पे मार्गी और टॉमी पढ़ रहे होते हैं, वो कैसे जो उनको पढ़ा रहे होते हैं वो कैसे टीचर है, वो एक मैकेनिकल टीचर है, रोबोटिक टीचर है। उनके क्लासरूम क्या है, क्लासरूम उनके वर्चुअल क्लासरूम है, रियल क्लासरूम नहीं है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फिनिशिंग ऑन द स्क्रीन, अब देखो मैकेनिकल टीचर उनको पढ़ा रहे हैं, जो रोबोटिक टीचर हैं उन्होंने अपना काम फिनिश कर दिया है। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन, अब देखो उन्होंने फ्रैक्शन का ये जो उसको सम दिया है 1/2 एंड 1/4 दैट डैश डैश। अब मार्गी को ये कंप्लीट करना है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। अब वो सोच रही है कि उस टाइम के किड्स, उस टाइम के बच्चे, यानी अपने पुराने दिनों में कितने मस्ती करते होंगे, वो कितना वहाँ पे इंजॉय करते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो कितनी मस्ती से वहाँ पर स्कूल अटेंड करते होंगे, कितना मज़ा आता होगा। और इसके बाद ये सोचते सोचते ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और राइटर कौन है हमारे चैप्टर के, आइजैक एसिमोव। हमारा चैप्टर का नाम था द फन दे हैड। अब मैं लास्ट में बच्चों आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप लोगों को मुझे टॉमी और मार्गी की एज बतानी है। क्या बताना है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के बताएंगे एज ऑफ टॉमी एंड मार्गी, क्या एज थी। अब आप चाहते हो कि मैं इसके क्वेश्चन आंसर या पूरी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करवाऊँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।